नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, पर कवरेज करते करते रोहतक के एक खास गांव में पहुंचे हैं। ये मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव बताया है। उनका कहना है कि जन्म के बाद उनका रहन सहन यहाँ भी था और घर भी काफी करीब है। कितनी दूर है? यो मकान है, यो खुद यो उसे का था, यो भी था। हाँ, बेच के चले गए, बेच के चले गए। अच्छा, तो इसी में ही रहते थे? हाँ, इसमें इंड में डेयरी थी। अच्छा, भैंसिया की। तो स्कूलिंग भी यहीं हाँ, से हुई यो होगी? स्कूल है ये। इसमें पढ़े थे? हाँ, इसमें पढ़े थे ये। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर हाँ, इसमें पढ़े थे? मनोहर लाल इसमें पढ़ा था। डेयरी थी इसकी। ठीक, सब कुछ बता दिया कि डेयरी यहाँ थी, घर यहाँ था और स्कूल वो है। तो मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव में पहुंच गए हैं। क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार उनके क्या मुद्दे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, जो भी मन में है मैं जानना चाहती हूँ भाई कि खुले तौर पर बताएं कौन पसंद है, कौन नापसंद है, किसकी कितनी लहर है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार देख रहे हैं। क्योंकि खट्टर जी ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया इन सालों में, बीजेपी के स्तर पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने कार्यकाल संभाला। वही नायब सैनी भी उसके बाद आए। तो ये दो मुख्यमंत्री कैसे लगे और खास करके इस बार किसको देख रहे हैं आगे। 90 सीटों की जो गणित है, समीकरण है, इनसे भी समझ लेते हैं। तो आपसे बात करूं, नाम क्या है आपका? गायत्री। गायत्री, हाँ। इस बार माहौल क्या है, क्या कहना चाहती, मुद्दा क्या है आपका इस कुछ भी को ना खारा तो पानी आवे। अच्छा, पानी नहीं मिलता। और फिर गाड़ा की हालत देखो। हाँ, है? मतलब पहले पेयजल की बात है, पानी नहीं आ पा रहा। पानी को ना खा जय राव है, जय राव है। जय राव जमा पानी पीने लायक पानी नहीं है। पीने का कितना मोल लिया हम तो। मोदी जी ये कह रहे हैं कि पानी तो घर घर तक पहुंच रहा है, पहले नहीं पहुंचता था, अभी तो पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? मीठा हवा कौन सा? ये नहर आएगी तो ये पानी आएगा। खारा हवा जहर। अच्छा, कोई सच्चाई नहीं है उन बातों में कि पानी पहुंच रहा है। हाँ, चलिए भैया, ये यहाँ पर खारे पानी को लेकर के थोड़ा सा नाराज हैं। और बताइए कौन सा नेता ज्यादा पसंद है आपको? कौन सा नेता पसंद भाई है? देख, मोदी ने खूब बढ़िया काम कर रखा है। अच्छा, मोदी जी का काम तो पसंद है। हाँ, पर पानी नहीं है। पानी नहीं है। ये बात है कि मतलब काम पसंद है पर पानी नहीं आता। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये मोदी का इलेक्शन, ये मोदी इलेक्शन नहीं है, यो हुड्डा का और नायब सैनी का इलेक्शन है। अच्छा, चलिए हुड्डा करेगा तो हम हुड्डा का नहीं लेंगे। के बात से। अच्छा, आप कह रही है हुड्डा करेगा तो हुड्डा के गहले लेंगे, मोदी करेंगे तो मोदी। भाई बात सुन, जो बढ़िया काम करेगा लोग यहाँ खाते रहे ना, उसके साथ साथ उसके साथ साथ। अच्छा, जो बढ़िया काम करेगा उसके साथ है। हाँ। मतलब किसी एक पार्टी पर विश्वास नहीं है, जो काम करेगा उसके साथ है। बदलाव आना चाहिए। एक बात क्या कह रहे हैं? हर साल सरकार में बदलाव आना चाहिए। हर साल बदलाव आना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि हर बार बदलते रहना चाहिए? ये मन में क्यों? ये तो राजा हो जाए, एक बार वोट मांगना जाए फिर शकल ना दिखाते। कोई समस्या नहीं, कोई घर परिवार में क्या समस्या है, गांव में क्या समस्या है, अस्पताल में क्या समस्या है, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। तो नहीं लगता कि सरकार ठीक चली है? ना, क्या सरकार चली है? नहीं चली। अब की बार हाँ, बदलाव आना चाहिए सरकार में। बदलाव। और ये मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव है। पैतृक गांव में क्या कर दिया उन्होंने? ये बताओ। बस भी नहीं चलती टाइम पे, मेडिकल में दवाई नहीं, बताओ। तो कुछ खास काम नहीं दिखा? कुछ काम नहीं दिख रहा। अब आपसे जानती हूँ, आपके तो बाइक के आगे ठाकुर जी लिखा हुआ है, तो ठाकुर जी के फैन है? ठाकुर जी के फैन है या खुद ठाकुर है? कति फल जमा फल ठाकुर। हाँ, फल ठाकुर। तो बताइए इस बार क्या माहौल आपके गांव में चल रहा है? मॉल मारा मान लिया, बढ़िया हिसाब किताब है। शकुंतला खटक अच्छी किस्मत लिखा गा रही है, चौथी बार कति गारंटी तो बनेगी। अच्छा, हाँ, गारंटी तो बनेगी। तो सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार तो कांग्रेस की आनी लग रही है। कति पक्का 100%। 100% कति। आप कोई जरा सा भी संदेह नहीं कर रहे? ऐसा क्यों कि कति 100% नु अगर हम तो इन फोन देखते रहो। हाँ, फोन में 20 से 22 तो ऊपर मान लिया बीजेपी के, और जगह जगह उनका डले लगन लग रहे बीजेपी वाले। तो डले मार क्यों रहे भाई? वो भी तो अपना पक्ष रखने के लिए आएंगे ना। तो पक्ष एक बात बताओ, 10 सालों ने राज कराया, किसकी सुनाई करी? लाडुआ में खुद मैं सुननिया हूँ, सुनने लग रहा हूँ। एक मान लिया आप जिसे पत्रकार कहे है, एक आदमी तो बुझ जाए है।
नो बोला 4.5 साल हमारा MP रह गया कुरुक्षेत्र से, कदे आने के शक्ल भी ना दिखाई उसने हैं। आज ही भी वो टिकट लेकर नूर है इबनू बोला हम इसने वोट दे देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं नाराजगी ये है कि जीतने के बाद शक्ल भी नहीं दिखाई। हाँ, तो ये है। ये। और अगर 2-3 चीजें पूछूं जिसके कारण आप कांग्रेस को रुख में देख रहे हैं, मजबूत देख रहे हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो भरोसा कर रहे हैं आप? भरोसा एक बात बताओ जी, इतने तो इस मुद्दे ने कागज इकट्ठे करवा दिए। अच्छा। और एक आदमी का वो बस के कोने हमने एक बात बताओ, मैं पढ़ हूँ मैंने कोर्ट तहसील का बेरा भी कोने कितके होगा किता आधार कार्ड किता पैन कार्ड किता वो फैमिली आईडी किता कीमत लगवा दिया है। कागजों में फंस गए हैं। सारी चीजें हम फंसा दिए। पहले के राज नहीं होया करता। किसानों की हालत कैसी रही है? किसाना की हालत किसाना के बूझ रखा है। 1-2 हज़ार रुपये वो देगा ना मुद्दा नू सोचा इतने किसान मोल ले लिए, बेचारा ब्रांड मट्टी हो रही है। तो नायब सैनी जी ने तो कहा है कि अब आपको हर फसल पर दाम मिलेगा। पहले 14 पर मिलता था, अब हर फसल पर MSP की गारंटी मिलेगी। पहले नायब सिंह सैनी की जा रहा था, भी वो 5-6 महीने थे बैठा रखा है। तो ईब के कर दिया उसने, ईब के कर दिया 6 महीने थे। तो कोई समझ नहीं आया। ना कुछ नहीं। और आपका तो गांव भी ऐसा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं खट्टर जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनका कार्यकाल कैसा लगा? कोई तो समझ आया होगा। खट्टर जी ने भी बढ़िया कर रखा है। खट्टर जी ने किसी की ना अपने भाई की सुनी, ना किसी रिश्तेदार की सुनी, ना गांव के की सुनी। अच्छा। किसी का कुछ नहीं। खट्टर अपना पेट का था, चाहे अपना खिचड़ी तो पेट भरता हो, चाहे दलिए तो पेट भरता हो, किसी का कुछ नहीं कर रहा। मतलब उन्हीं के गांव में, पैतृक गांव में खड़े होकर कति हमारा गांव में देख लो, चौकरते गांव में हांड के देखो। हाँ। हमारा कागजा मारो का पानी चलने लग रहा है। बहन जो खारा पानी पेयजल नहीं है। लोगा के खुजली होगी। मतलब खारा पानी था। यो हमारा गांव का हाल है, गांव का सीएम होते हुए। और कागजा में आरो चल रही है, इसीलिए बदलाव का मूड है। हाँ, कति तो कोई तो चेहरा पसंद होगा। योगी जी कहते हैं कि कभी कभी किसी को मोदी जी नहीं समझ आते तो योगी जी आ जाते हैं, अमित शाह जी समझ में आ जाते हैं। योगी ने तो बढ़िया काम कर रखा है। जो बढ़िया काम करनी है वो फिर इस मुद्दे न बीजेपी वाले ने अच्छा तो ना लगता। अच्छा। हाँ, अच्छा को ना लगता। योगी 1 नंबर का है। अच्छा, योगी जी 1 नंबर के। 1 नंबर का है। कति तो यूपी में मान लिया उसने बहुत बढ़िया काम कर रखे। तो योगी जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर? ना, कुछ नहीं पड़े। योगी का बेचारा योगी अपना यूपी में गिरेगा और हरियाणा में क्या गिरेगा। अच्छा, मतलब तो योगी जी पसंद है, मोदी जी पसंद नहीं? ना, मोदी कति पसंद नहीं। मोदी के है यही जड़िया की सरकार बना रखी नहीं, ऐसे शब्द नहीं। तो अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस बार बदलाव चाहिए ही चाहिए। हाँ, और बच्चे भी होंगे तो यूथ क्या कह रहा है, युवा क्या कह रहा है? कति गारंटी तो चाहिए। एक बात बताओ, हमने उसी नौकरी तो मिले नहीं थे। हमारे बड़का ने आर्मी हत्या करती। आर्मी भी वह 4 साल की कर दी। 4 साल में आप बताओ, एक जवान बालक आज मान लिया 18 साल का भर्ती हो जाए है, वो 22 साल का आकर क्या करेगा? तो ये भी तो कहा गया कि घर घर योद्धा तैयार होगा। बच्चों को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं जब देश पर ऐसी विपत्ति आएगी तो वो सारे युवा तैयार। उन योद्धा अपना सिर फुड़वाएंगे, उन्हें खाना न भी तो चाहिएगा। बताओ ना आप। तो कुछ प्रतिशत तो लिया भी जाएगा उनको? कुछ ना लिया जा। तो किसी भी मुद्दे से संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं लिया जा। मेरा लड़का छोटा आर्मी में है। और पक्की आर्मी में है। अच्छा। उनके पास भी ये अग्निवीर वाले जा रहे हैं। नो बोले पापा कुछ नहीं, रो गए बूंदी डाल। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके बेटे भी आर्मी में है, उनके पास जब अग्निवीर वाले युवा जाते हैं तो वो रोने जैसी हालत है। हाँ, रोने जैसी हालत है उनकी। तो युवा संतुष्ट नहीं है? ना, कोई संतुष्ट नहीं। अग्निवीर योजना का भी प्रभाव है हरियाणा में? सारा प्रभाव पड़ेगा जी। चलिए भैया, ये बातें हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। 2 लोगों को रोका था। बाबा, आप बताइए, नाम क्या है आपका? कवल पाहवा। कवल पाहवा। तो बताइए, इस बार क्या माहौल है? बीजेपी कांग्रेस दोनों की क्या हालत लग रही है? उधर INLD भी है, जेजेपी। देखिए भैया, यहाँ तो प्रचार भी जोरों शोरों पर केजरीवाल का दिख रहा है जी। ऐसा है कि देखो जी, बीजेपी अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है। ठीक, सही बात। कांग्रेस अपने वोट मांग रही है, बीजेपी भी अपने वोट मांग रही है। सही बात है, दोनों अपने अपने मुद्दे कहीं ना कहीं भुना रहे हैं। ये मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, मैं मोदी जी की प्रशंसा कर रहा हूँ। हाँ, ठीक, सही बात। क्योंकि मोदी जी ने वर्ल्ड में जो काम किया है वो कोई आज तक जब भी कोई प्रधानमंत्री बना है या जो भी कुछ आया है, आज तक किसी ने नहीं किया वर्ल्ड के अंदर। या मोदी जी का ऐसा काम लगा है आपको? हाँ। कि कहीं ना कहीं वो देश के साथ देश के लिए कह रहा हूँ मैं, देश के लिए कह रहा हूँ। आज तक वर्ल्ड में
किसी भी प्रधानमंत्री इंडिया के ने किसी ने भी किसी ने भी नहीं किया। जो कि वर्ल्ड के अंदर जिस प्रधानमंत्री का नाम होगा ना, मैं तो उसी की प्रशंसा करूंगा। आपके लिए बड़ा चेहरा मायने रखता है बिल्कुल कि भाई ऊपर कौन बैठा है। हाँ। और राज्य का क्या लग रहा है आपको? राज्य का तो देखो जी, हाँ। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ। कांग्रेस में अपने ही अंदर फूट पड़ी है। बीजेपी सारी बीजेपी की तो गई। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ। वो बोल रहा था, मैंने बोल रहा हूँ। एक एक करके बोले, सही बात। हाँ, को बोल रहा हो तो बताओ। हाँ। राव इंद्रजीत तो मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे राव इंद्रजीत बनो और चाहे वो सैनी बनो, कोई बनो, वो तो सैनी का चेहरे पर चल रहे हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि बीजेपी में क्या फूट नहीं है अभी? फूट अभी नहीं है। देखो जी, जब सैनी के चेहरे पे उन्होंने कह दिया कि भाई हम सैनी के चेहरे पे लड़ेंगे, सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इनके मुख्यमंत्री का किसी का को पता है? मतलब आप कह रहे चेहरा कहाँ है कांग्रेस का? हाँ, कहाँ है अभी तक? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कति खड़ा चेहरा। अच्छा, खड़ा जी, एक बात बताओ, लोग बचा कर। सुरजेवाला कह रहा मैं बनूंगा। टिकट दी इधर सेल, इधर से ये सुरजेवाला का नाम ले रहे हैं जी, उसको टिकट ही नहीं दी। चलिए अब ये बताइए, अरे सैनी का चेहरा पे, अरे छोड़ देने। बीजेपी की इस बार कितनी सीटें लग रही है जो बहु? ऐसा है जी, देखो हम ये नहीं कहते कि सीटें कितनी आएंगी, एक्चुअल में सीटें कितनी आएंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो कांग्रेस बने हरियाणा के अंदर, ना बीजेपी का, मैं वो कह रहा हूँ। देखो जी, मैं किसी का भी वो नहीं ले रहा। मतलब आप कह रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी भी असमंजस में लगी है, तो फिर किसकी बनेगी? देखो गई बीजेपी तो 90 में तो 85 सीट कांग्रेस की आऊंगी जीत के, 90 में तो 85 सीट। हाँ, पांच निर्दलीय जीतेंगे, बीजेपी की तो एक सीट भी नहीं है जी। आप क्या काम करते हैं? मैं तो जी जहाज चलाया करूँ जी। हाँ, जो मैंने कह दी ना 90 में तो ऑटो चलाया करूँ, तमन्ना जहाज उड़ाने की भी है जी, लेकिन 90 में तो 85 सीट कांग्रेस की। तमन्ना जहाज उड़ाने की? हाँ जी, वैसे ऑटो चलाता हूँ और जहाज उड़ाने की तमन्ना है। युवा से ये कहा जाता है कि जो काबिल होगा उसको रोजगार मिलेगा, जो काबिल नहीं होगा तो उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? काबिल रहे जी, गांव का सीएम था, क्या कर दिया? कुछ नहीं। आप अपना बस जो कि मैं करना था कर करा दिया, क्या कर दिया? गांव का सीएम था, आरओ था, आरओ खत्म, कागजात में चालू है जी सारा सौदा, आरओ है ही नहीं, पेयजल नहीं है। हाँ, मतलब डिग्गी में जाके देखो जी, सारा कति खारा पानी। तो यूथ को इस बार बीजेपी नहीं समझ। डॉक्टर का जज अच्छा के लिए कितने रुपये दिया खाज कर करके, ये तो अपना रोहतक के आरोग्य में पानी में नाले हैं जब सही बात है। ये तो गौड़ नाले, हाड़े में बाली नहा लेंगे, डोब नहा लेंगे, चुंगी पे नहा पानी की लेंगे। दिक्कत है यहाँ पर? पानी की दिक्कत है मैम। पानी की दिक्कत ये है कि देखो जी, नहर में पानी आएगा तो हमारी डिग्गी में पानी आता है। सही बात। हाँ। अगर नहर में पानी नहीं आएगा तो डिग्गी में कहाँ से आएगा? पहले कैसे आया था पानी? पहले कड़ा था। चलिए लड़िए नहीं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? मेरी जी 27 जी। 27 है। हाँ जी। तो दूसरी बार मौका मिल रहा है? कितनी बार मौका मिल रहा है आपको वोट गिरने का? वोट डालने का? मेरे को दूसरी बार मौका दूसरी मिला। बार हाँ मौका जी, मिल रहा हाँ है। जी। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा मुद्दा हावी रहेगा दिमाग में जब उस बटन को दबाएंगे तो वो क्या होगा पार्टी से उठ करके? सीधा सलूट है जी हाथ पे। अच्छा, हाँ जी, नहीं, सीधा मुद्दा भी तो बताइए। मुद्दा जी, ये बड़े भाई हैं, बता देंगे मुद्दा। मैं जितना बोलना हमने बोल दिया, सीधा हाथ पे मुद्दा जी। अच्छा, पसंद कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस और कति कांग्रेस में अभी बाबा ने पूछा चेहरा कौन है आपके वो पास? हाँ। दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा कैसे आ जाएंगे ये बाबू बताइए? भूपेंद्र जी, भूपेंद्र हुड्डा। हाँ जी, तो मतलब इसीलिए कांग्रेस पसंद है। कति कांग्रेस। चलिए, और भी युवा है, आप बात करेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे? चलिए, इस बार क्या मूड मिजाज है आपका कि किस हिसाब से मुख्यमंत्री को चुनने वाले जी हैं? देखो जी, पहले मैं बता रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में है तो ये तो खास करके बात हो जाती है, तो बताइए क्या कहना है? ऐसा जी कि एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम बीजेपी को वोट दें। अच्छा, एक भी मुद्दा नहीं ऐसा जी, है? नहीं। जब से हाँ। खट्टर सरकार आई है तब से हमारी नहर 45 दिन में महीना भी टपा देती है, 6 महीने 2 महीने भी टपा देती है। नहर में पानी आ गया तो गांव में पीने का पानी आ गया जी, सप्लाई आ गई। वरना ऐसा है जी, पशुओं को भी खाद हो जाती है, इंसान तो बहुत दूर की बात है जी। और जो मोदी जी ने ये कहा है कि पानी घर घर तक पहुंचा, पहले तो कांग्रेस कहीं ना कहीं करप्शन में ही रहती थी और अब तो घर घर बीजेपी पानी पहुंचा रही है। कांग्रेस में जी पानी जो हमारे गांव में वाटर टैंक बने वो हुड्डा साहब की सरकार में ही बने थे जी। घर घर पानी की पाइपलाइन बिछवाई थी,
वो अपने हुड्डा साहब के राज में भी थी। जब से मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, बदलाव की लहर थी। हमें भी खुशी थी कि हमारे गांव के कि प्रदेश की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठ गई है। गांव के लिए विकास का जी 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 गांव का कुछ विकास होगा। हमारे गांव में जी एक बस चलती टूटी फूटी सी, वो भी बंद हो गई है। अच्छा, किसी के पास साधन है तो चला जाता है, वरना गांव से 3 किलोमीटर बाली पैदल जाके वहाँ से भिवानी वाले रास्ते से बस पकड़नी पड़ती है। मतलब आप कह रहे हैं ना आने जाने का ना ट्रांसपोर्ट साधन। सुविधा है जी। हाँ, ठीक। स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग तो बना दी है, बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, पंखे तो बहुत दूर की बात ये है। पूर्व मुख्यमंत्री के गांव का हाल जी है। जी 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 मेडिकल है जी गांव में। हाँ, ठीक। अभी ये मेडिकल है जी, उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। थोड़ा सा चल लाइट रही सब की है, चल मीटर चल दिखाऊंगा मेरे साथ। आजा मीटर दिखाऊंगा, हाँ मेरे साथ आओ, मीटर मैं आप दिखाऊंगा। बताइए इस बार क्या माहौल? अब की बार बीजेपी आएगी हमारे गांव में 90% बीजेपी जीत के निकलेगी। 90%? 90%। क्या लग रहा है कि बीजेपी किन किन मुद्दों से आगे रहे? सारे काम में करे, उड्डन छोड़ के सारे काम बढ़िया करे बीजेपी ने। कहना सारे काम बढ़िया करे, क्या नहीं करे बताओ। गंद जो बढ़िया कर रखे हैं यही गंद जी। ये देखो बताइए आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसको चुनने वाले हैं, कौन कैसा लग रहा है? आपने प्रदेश का भ्रमण कर लिया होगा, आपको हमारे से भली भांति आप अच्छी तरह से जानते हो प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 76 सीटों के आसपास लेके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जितने काम इस बनियानी गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए, स्कूल के 2 कमरे गांव राम ने मांगे थे, 12 कमरे बना के दिए। तो मतलब आप कह रहे हैं काम हुआ है काम आपके गांव भूपेंद्र में? सिंह हुड्डा के राज में। 76 सीटें आप कह रहे हैं, 76 क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को, ये बताइए फिर दूसरे पक्ष के हुड्डा साथ। साहब 76 साल के हो चुके हैं और 76 सीट उसको देनी है। अच्छा, एक 76 तरफा साल के हो गए तो आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, पूरा हरियाणा भ्रमण करके आए हो आप, आपको पूरा भली भांति माहौल का पता है। और हर विधानसभा हर गांव में आप घूमे हो, आपको हर गांव की अपडेट है। हर गांव में एक ही नारा गूंज रहा है आज, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था का और गुंडागर्दी पे कंट्रोल कोई कर सकता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है। ये बताइए खट्टर जी के गांव में है तो खट्टर जी का माहौल कितना है, उनके नाम पर प्रभाव कितना है? कोई मॉल नहीं है, कैसा ही मॉल नहीं है, कैसा भी नहीं है, कैसा भी नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि नायब सैनी और खट्टर जी में से कोई तो पसंद आया होगा तो वो कौन चेहरा होगा? मैम, हरियाणा प्रदेश की जनता आपको भली बातें बता देगी। इनका 10 साल का कार्यकाल, जो रोजगार देने का कार्यकाल था, वो कार्यकाल नहीं रहा। हमारे को भी आस थी हमारे गांव से कोई गया है, प्रदेश की गद्दी में बैठा है, गांव के काम और क्षेत्र का विकास होगा। इस तरह का कोई धरातल पर काम हमारे को दिखाई नहीं दिया। ठीक, किसान आज माता जी को इतना पता नहीं, घरती सीमित है। हमारी 8 नंबर ड्रेन ये नहर लगती है, यानी 45 दिन में करीब 30 दिन नहर चलती थी हुड्डा राज में। और आज भाई किसान भाई भी खड़े हैं, बता देंगे आपको भली बातें। किसानों के लिए तो कहा गया है कि भैया बीजेपी तो किसानों की हितैषी रही। अभी मोदी जी कुरुक्षेत्र में कह करके गए हैं कि विपक्ष ने तो पूरे देश को बेच खाया। मैडम, 1 हफ्ते की नहर है, 3 दिन चलती थी। हाँ। और अब इस टाइम में तो यो के नाम 3-4 महीने लगातार चलती थी, अब के नाम है हफ्ते में हफ्ता चलती है, 1 महीना बंद रहती है। किसानों की हालत नहीं सुधरी? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं क्या सुधरी। लग रहा है इस बार की क्या होगा हरियाणा में? बदलाव होगा जी, और लग क्या? रहा है? हाँ। ऐसा तो नहीं कि जब रिजल्ट सामने आए निकल जाए बीजेपी। रिजल्ट आपने देखे नहीं लोकसभा में, आपने क्या रिजल्ट आया है? लोकसभा से देख लो आप, क्या रिजल्ट है देख लो। हाँ, क्या कह रहे थे भैया? आपने 400 पार का रिजल्ट देख लिया होगा। देश की जनता का मूड आपको भली भांति पता है। पहले 75 पार का था, अब क्या हुआ इनको जो नारा नहीं दे रहे? नहीं तो 75 पार 400 पार ऐसे बोलते थे। नहीं, वो कह तो रहे कि सरकार तो बन रही है। 15 पार का की बार है। अच्छा। हाँ, 15 पार को दो, 15 पार को भी नहीं होगा नहीं जी, बिल्कुल भी। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल जी, 15 पार नहीं होगी की बार, पक्की बात है ये। इतना तारीख आपको पता लग जाएगा आपको। अच्छा, अगर मैं 2-3 मुद्दे पूछूं तो आपको क्या लग रहा है जो बीजेपी या कांग्रेस के लिए किसी के लिए जीत और हार का कारण रहेंगे, वो क्या क्या होंगे ये बताइए। सबसे पहले बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी। बिल्कुल। दूसरी महंगाई और विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो किसी पे तो काम लगा होगा। उड्डा साहब करेंगे, उड्डा साहब करेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। नायब सैनी नहीं, क्या करता है साहब, कुछ नहीं है इधर। खट्टर जी का जो आपके यहाँ से आपके गांव से मुख्यमंत्री रहे हैं। मैडम आप रहने दो, हमारे गांव का मुख्यमंत्री था, वो ठीक चलेगा, आदरणीय था हमारे लिए वो। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। तो अभी तो है आदरणीय। काम के लिए कुछ किया नहीं उन्हें, काम के लिए व्यक्तिगत इज्जत हमारे बड़े हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के ओहदे पे बैठ के
जो हमारी भावनाएं थी उस भावना के अनुरूप वो उतरे नहीं। चलिए भैया, ये बातें हैं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भैया, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जल्दी बताइए क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या माहौल। सबसे पहले नाम बताइए अपना। नाम मेरा अमित कुमार। अमित कुमार जी, जो बीजेपी जीतेगी। और वजह उसकी बड़ी क्या? वजह ये है, जब हम छोटे हुआ थे, बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा थे, खाने का कुछ नहीं मिला था। आज के टाइम पे हर घर में हर आदमी 5 किलो राशन, सरसों के तेल की बोतल, 8वीं क्लास के स्कूल के बच्चे ने फ्री में खाना मिले। यही हमारे स्कूल में पढ़ के जा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कटोरा हमारे हाथ में दे दिया गरीबों के। सब आदमी का ना पढ़ो ना शिक्षा लागो ना नौकरी लगे। इसका मतलब ये है आदमी को ना तेल दे दिया, सबको दे दिया। उनकी भी बात को सुनो। बीजेपी वर्ग की सरकार कोई नहीं, हर घर मोदी वर्ग का कोई नेता नहीं आना। अच्छा, मोदी कांग्रेस तो देश ने बेच के खा जाएगी, हकीकत बात है। सत्ता में क्यों नहीं आया? जीतेगा, अब तो टाइम जालिया उसका, जीतेगा उसका तो बात है। 5 आंगली बराबर नहीं हुआ थी, हर घर पढ़ेंगे तो कटोरे हाथ में रहेंगे, पढ़ेंगे तो कटोरे हाथ में ना रहे। कांग्रेस सरकार में मैडम डेरे डंडवा रही थी, और आज जाके देखो स्कूल की बिल्डिंग बना रखी, कॉलेज भी नहीं पाओगा। बता क्या नहीं करा भाई? अच्छा, काम तो किया, काम किया है, बीजेपी ने काम किया, काम किया, बदलेगा हाथ देख लियो, अरे तुम हुआड़े हम। हाँ, अच्छा, आप भी यही, हम भी हाथ बदलेगा है कि काम किया है। हाँ, तो आपको कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद? हमने तो जो बढ़िया कर्म करेगा वो है अच्छा। ठीक, हाँ, तो बीजेपी या कांग्रेस? हमने तो यही बनाएंगे, वह बनाएंगे, हमने तो वह बढ़िया लगे हाथ के। हाँ, कत्ती अरे हम तक उसकी देंगे जो के मन कहनी ना आवे तो थोड़ी उड्डा, हम तो उड्डा करने। हाँ, बीजेपी। और चेहरा कौन देख रहे हैं मुख्यमंत्री का? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। हाँ, बिल्कुल। भैया, टक्कर खट्टर जी के गांव में चल रही है नायब सैनी और हुड्डा जी को लेकर। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताइए, एक चीज पूछना चाहती हूँ कि केवल दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं या कोई तीसरी भी है? तीसरी कोई पार्टी नहीं है, तो दोनों की लड़ाई सामने? हाँ, दोनों की लड़ाई। बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, बीजेपी कांग्रेस। मतलब आमने सामने की लड़ाई। हाँ, टक्कर है। वोट ले रहा है, बस 5 किलो दाने मिल जाए जी, राशन मिल जाए 5। पहले सरकारी स्कूल में मैडम डेरे डंडवा करती, आज के टाइम पे देखो के सुविधा नहीं मिल रही, हर सुविधा मिल रही आज के टाइम पे, हर सुविधा। मैडम, मेरे छोटे भाई को पता नहीं, शिक्षा का स्तर जो हमारे करीब, एक मिनट अमित मुद्दे की सुने, अगर मेरे भाई करीब 1000 के आसपास सरकारी स्कूल भाजपा ने बंद किए हैं, मेरे भाई के नॉलेज में नहीं। ये देख रहे हैं खाली गांव में माहौल क्या चल रहा है, ये मत देखो भाई। गांव का विकास और जितना भी है, अब जग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने क्या करके दे दिया? कांग्रेस ने, मैं बताऊंगा, मेरे छोटे भाई को पता ही नहीं। कांग्रेस ने सरकारी, एक मिनट भाई, एक मिनट। जो मोदी रेलवे अडानी को बेच रहा है, रेलवे स्टेशन बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, ये कांग्रेस की तो देन तो बेच रहा है। वो बेचना नहीं है, वो निजीकरण है। अगर आप कह देते हैं कि भाई बेचना है, बेच दिया ना। सरकारी कर्मचारी की भर्ती का हो रही है जी, कौशल रोजगार के तहत लगा रहे हो। देखिए भैया, दिखाइए थोड़ा सा। आप सवाल पूछ रहे थे मेरे से, कांग्रेस ने किया क्या है? एक मिनट भाई, देखिए थोड़ा सा इधर आ जाओ, बाद में बात करेंगे। चाहती हूँ, देखिए 2 महिलाएं हैं और दोनों दूसरे पक्ष की है, पीछे बहस चल रही है। को नहीं करा वो करेगा 8,000 टका, और किसी का ना करे। हम तो बीजेपी की देंगे। अच्छा, आप बीजेपी? हाँ, देंगे। वो बीजेपी की देंगे। जाट सब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री मनोहर था, जब उसने भी सबका करया होगा, सबका करया। जो राजा है वो सब न नगरी तो एक साथ देखा है, वो बुरा किसी का नहीं करता। अब पर यहाँ घर कटोरे देंगे तो वे क्यों पढ़ेंगे? वे नहीं पढ़ेंगे। राशन तो मिल रहा है, राशन तो मिलेगा, राशन न के रोड है। ये आपका नाम क्या है? रामनिवास। तो रामनिवास जी, बताइए इस बार कौन चेहरा पसंद आ रहा है? आपके गांव के खट्टर जी भी रहे हैं, नायब सैनी नए मुख्यमंत्री आपने देख लिए, उधर कांग्रेस भी अपने दावेदार को बता रही है, तो कौन कैसा लगा? इस प्रदेश का भला करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, हाँ, पहले भी 10 साल बहुत अच्छा कार्य किया है, और अभी भी हुड्डा जी आएंगे और विकास कार्य वो शुरू कराएंगे, नौकरी दिलाएंगे। हाँ, और खट्टर साहब ने तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया आपका? पहले तो हमारी आरक्षण की जो 20% थी सीटें वो खत्म कर दी। इन्होंने वो कौशल रोजगार का कौशल चलाया इन्होंने जी। 1,30,000 नौकरी उन्होंने निकाली जी कौशल के उस पर। हमारा जो BC का है और SC का है उसमें कोटा रखना चाहिए था ना, जो हमारा 20% है उसको खत्म कर दिया।
उन्होंने तो कहा कि मैं चौकीदार हूँ, आपके आरक्षण की रक्षा कर रहा हूँ। और तो ये बताने लग रहा है ये क्या रक्षा होगी क्या? वहाँ तो किसी को भी 1% आरक्षण नहीं है उसके अंदर है। वो जो कौशल यो है उसमें कोई आरक्षण नहीं है। किसी भी नौकरी में कोई आरक्षण नहीं देती है हमारे को ये। अच्छा, तो सरकार ठीक नहीं लग रही है? बिल्कुल बेकार सरकार है। तो बीजेपी की कितनी सीटें लगती है इस बार आ जाएंगी? अब मेरे ख्याल में 5 मुश्किल आएंगी। 5? हाँ, मुश्किल से। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ वाह, ये देख प्रत्यक्ष को प्रमाण 8 तारीख को पता लग जाएगा जी। अच्छा, 8 तारीख को पता लग हाँ, पता लग जाएगा। ये बातें हैं, लोग अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं और थोड़ी सी चर्चा ये हुई है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। एक बाबा पीछे से बोल रहे हैं तो थोड़ी सी उनसे भी बात। 30 सीट आऊंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी ये इतनी सी बीजेपी की। अच्छा, 25 से 30 बस, ये की 60 से 65 कांग्रेस। हाँ, इतनी बस। और तीसरा विकल्प जो है जैसे जेजेपी आए ना, इनका कोई रोल नहीं है जी। अच्छा, इनका रोल ही नहीं है? रोल ही नहीं है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस में? हाँ, बस इन्हीं में टक्कर है जी। और 25 से 30 उनको, और कितनी बताई थी कांग्रेस को? 60 से 65। तो बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको कि किसी और से गठबंधन? नो प्रॉब्लम। तो मुद्दा क्या है बाबा, कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? मुद्दा जी ये देश छक्का पड़ा है। अच्छा, छिक गया है देश? बिल्कुल, बदलाव चाहता है। अच्छा, इस बार बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके कारण आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस या बदलाव? सिंह नहीं है जी, मैं बीमार आदमी मत चल रहा, मैंने बता दिया। हाँ, रुझान बता दिया। चलिए भैया, वो कह रहे हैं मैंने रुझान बता दिया, अपना जितना है, जितनी क्षमता है और खड़े होकर के जितना लोगों ने बताया है हम भी पहुंचा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मुलाकात इन लोगों से होती है तो हमको भी समझ आता है कि हरियाणा का गणित आखिर है क्या, अगर इस राज्य में हम पहुंचे हैं तो। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।